अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मेथड, जैसे कि नाम से लग रहा है कि एवरेज क्या होगी, जो मूव करेगी। नॉर्मली जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं और दूसरी सीजनल, इस तरह की जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा है इसमें इसका मेरिट इजी टू कैलकुलेट, इजी टू कैलकुलेट। और इसके बाद है डीमेरिट। ये मेरिट थे इसके दो। डीमेरिट इसका क्या है? डीमेरिट है इसका कि ट्रेंड वैल्यूज आर नॉट अवेलेबल। मैं भी आपको बताती हूँ क्या मतलब है इस बात का। ट्रेंड वैल्यूज आर नॉट अवेलेबल फॉर बिगनिंग, यानी स्टार्ट में और एंड में, बिगनिंग और एंडिंग डेटा। यानी कि स्टार्ट में और एंड में जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके लिए आपके पास ट्रेंड वैल्यूज डिटरमिन नहीं की जा सकती। ठीक है, तो मूविंग एवरेज का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए तो हमने कहा कि इजी टू कैलकुलेट। कोई फिक्स मेथड नहीं है कि हमने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। एवरेज तो आपको पता है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट होती है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एन वैल्यूज हैं तो एन वैल्यूज को सम किया और उसी पे हमने उसको एन पे डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी एवरेज आ जाएगी। मूविंग का क्या मतलब है कि वो एवरेज आगे की तरफ मूव करती जा रही है। किस तरह से? अब उसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि इस तरह से है कि हमारे पास कुछ ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और ईयर्स किस तरह से हैं? 1970, 71, 72, 73, 74, 5, 76, 77, चलिए यहाँ तक दिए हुए 1977 तक। और ईयर्स के अगेंस्ट आपको कोई यहाँ पर वैल्यूज दी है। ठीक है, इसको हम बाय से डिनोट कर देते हैं, बाय वैल्यूज को। ये है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, बाय वैल्यूज दी है। ठीक, वैल्यूज हैं 170, 154, 156, 158, 140, 140, 54, 160, 178। ठीक है, ये 154 है, इसको दोबारा लिख देते हैं। अब मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि आपने एवरेज किया, यहाँ पर 3 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लिया। 3 ईयर मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज के लिए लिखा हुआ है 3 ईयर मूविंग एवरेज। इसका मतलब है आपने 3 सालों को ऐड करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, पहले को लिखेंगे 3 ईयर मूविंग, यहाँ पर ऊपर मैं लिखूंगी इसका 3 ईयर मूविंग टोटल, और यहाँ पे आएगा एवरेज। और इस पूरे के ऊपर क्या लिखना है? 3 ईयर मूविंग। ठीक है, अब टोटल करें इन 3 का, 170 प्लस 154 प्लस 156, तो कितना ऐड करके आंसर आया? ऐड करें जरा। हम्म, 170, 154, 156, ये हो गया 0, 1, 18, 1, 480, तो ये 480 आ गया।
ये 1971 के सामने हमने इसको अरेंज किया, बिल्कुल सेंटर में लिखना है इस तरह से। पहले वाले की जगह डैश आ जाएगा, उसकी जगह हम नहीं लिख सकते क्योंकि बिल्कुल सेंटर में आना है, ठीक है। सेंटर मीन्स के इन ब्रैकेट्स के ऐसे। अब 480 को अपने 3 पे डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो क्या आंसर आया? 160, ये एवरेज आ गया। अब हमने क्या करना है, अगली वाली जो हमने ब्रैकेट लगानी है वो किस पे लगानी है? 3 इयर्स, पहले वाला साल को हमने छोड़ दिया और अगले 3 को ऐड किया, यानी कि इस तरह से। और जब ऐड हुआ तो किसके सामने रिजल्ट आएगा? 1972 के सामने, इस तरह से, क्योंकि ब्रैकेट जो है इस तरह से बन रही है, ठीक है। अब आपने इन तीनों को प्लस करना है, 154, 158 और 156, ठीक है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 154, 156 और यहाँ 158 लिख देते हैं, ठीक है। और जब हम इसको प्लस कर देंगे तो क्या रिजल्ट रहेगा? 158, 156, तो ये 8 आ गया, ये 1 और ये 16 और ये 1, 468, ठीक है। 468 को भी हमने ये लिखा यहाँ पर 4, 6, 8। अब इसको 3 पे डिवाइड किया, 3 1s are 3, 1, 3 5s are, यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है। और पहले हमने 1 लिखा हुआ है, और 15, 186, 156, तो ये आ गया इसका आंसर 156। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से करते हैं कि अब ब्रैकेट में हमने ये वाली 3 वैल्यूज लेनी है इनका, ठीक है। 154 को भी छोड़ दिया और 156, 158 और 140, हमने इन 3 वैल्यूज को ले लेना है, ठीक है। 156 को, 158 को और 140, इन 3 को ऐड करना है। तो इन तीनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं साइड पर, और फिर उसको 3 पे डिवाइड भी कर लेते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा। चलिए जी, लिखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हैं। 156, 158 एंड 140, ठीक है। 454, तो इसका आंसर आ गया 454, और इसको 3 पे डिवाइड किया, पॉइंट के बाद अगर हम 0 लगा दें तो 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 151.3, ठीक है। इस तरह से इसके सामने हमने ये आंसर लिख दिया। अब क्या हुआ, हमने अगले वाले स्टेप में 156 को भी छोड़ दिया, और किसको शामिल कर देना है जी? 158, 158, 140, 154। बिल्कुल ठीक। अब हम इसके साथ कैलकुलेट, आप देखिए हम हर बार एक साल छोड़ते जा रहे हैं और एक साल को ऐड करते जा रहे हैं। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, तो किस तरह से करेंगे? 150, इस तरह से इनमें को हमने करना है सॉल्व, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 158, 140 एंड 154, ठीक है जी। तो आ गया 2 और 1, 5 और 1, 452, यहाँ लिखा हमने 452, और इसका एवरेज हमने इधर से इस तरह से लिखना है, ठीक है। इस तरह से इसके सामने आएगा, 3 पे डिवाइड किया, 0 आ गया, ठीक है, और पॉइंट लगा के 6 आ गया। चलिए 150.6। अब हमने क्या करना है, एक साल जो है उसको और छोड़ दिया, 158 को छोड़ा और 140, 154 और 160 को ऐड किया और 1975 के सामने लिख दिया, फिर हमने 1976 के सामने लिख देना है, ठीक है। और जरा जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इनकी क्या दोनों के रिजल्ट्स आएंगे, और इनके आगे रिजल्ट नहीं आने, इधर हमने डैशेस डालने हैं। पहले 2 भी डैशेस आए हैं और लास्ट के 2 भी हमारे डैशेस ही आएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा। तो मुझे जरा 4 वैल्यूज जल्दी से अपने कैलकुलेटर पे करके जरा बता दें ताकि हम इसको सॉल्व करें। 454, ओके 454, और उसका एवरेज भी निकाल लेते हैं। 454 एवरेज क्या आया? 3 पे डिवाइड किया तो 151.3, बिल्कुल ठीक हो गया। अगला वाला भी कर ले जरा जल्दी से।
हमने किसको ऐड करना है, ये वाले तीन है। 492 492 और उसका एवरेज 164 164। ठीक है जी। अब हमने इनको प्लॉट करना है। एक्चुअल डेटा यहाँ पे ईयर्स लिया है, एक्चुअल डेटा को भी प्लॉट करना है और उसके बाद हमने उसके जो एवरेजेस आए हैं उनको भी प्लॉट करना है। लेकिन आप देखिएगा कि इसमें आपको पहली वैल्यू और लास्ट की वैल्यू खाली मिलेगी, यानी कि 1970 अगर हमने लिखा है यहाँ पर और लास्ट में हमने लिखा है 1977, तो इसकी जगह पर ओरिजिनल वैल्यूज तो एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन इनकी ये ट्रेंड वैल्यूज है। एक्चुअली दीज आर ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, इनको हम ट्रेंड वैल्यूज कहते हैं, एवरेजेस को। ये आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। पहली वाली जगह पर भी आपकी खाली जा रही है और लास्ट वाली भी आपकी खाली जा रही है। इसकी जगह आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इनके ओरिजिनल वैल्यूज प्लॉट होंगी इन दो जगह पर, लेकिन ट्रेंड वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही। यही इसका डीमेरिट है। अगर हमने 3 इयर्स का लिया तो आपने देखा कि 2 इयर्स मिस हो रहे हैं। मिस कितने हो रहे हैं? 2 इयर्स मिसिंग है। ठीक है, और अगर ये 3 की जगह 5 होता तो कितने इयर्स मिसिंग होते? फिर हमारे पास 4 इयर्स मिस होते। अगर हम ये 5 की जगह 7 कर देते, 5 की जगह हम लिखते 7 इयर्स मूविंग एवरेज। ठीक है, इस पूरे की जगह पर हम 7 करते, तो फिर कितने इयर्स मिस होते? फिर हमारे 6 इयर्स मिस होते। 6 इयर्स का मतलब है पहले 3 सालों पे डेटा अवेलेबल ना होता ट्रेंड वैल्यूज का, और लास्ट के 3 भी हमारे पास अवेलेबल ना होते। तो फिर कितना ज्यादा हमारा लॉस हो रहा है कि 3-3 इयर्स हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग में अनअवेलेबल है। तो इसका ये ड्रॉबैक है कि जैसे जैसे हम मूविंग एवरेज के ईयर्स या वो बढ़ाते जाते हैं ड्यूरेशन, और हमें बढ़ाना पता है क्यों पड़ता है? क्योंकि हम कह रहे हैं वेरिएशन ये सीजनल होती है। सीजनल वेरिएशन नॉर्मली 6 मंथ्स की होती है, 4 मंथ्स की भी हो सकती है, ईयर वाइज भी हो सकती है। तो हमें उतने ही ईयर का मूविंग एवरेज लेना पड़ेगा। 12 ईयर्स का मूविंग एवरेज, 12 मंथ्स का मूविंग एवरेज, 6 मंथ्स का मूविंग एवरेज, 4 मंथ्स का। यानी कि अगर हमारे पास मंथली डेटा है और सीजनल वेरिएशन है, तो वेरिएशन किस तरह की है, किस टाइप की है, हमें उतना ही ड्यूरेशन लेके उसकी मूविंग एवरेज निकालनी पड़ेगी। अब आप देख लो, अगर 12 की निकाली है हमने, 12 मंथ्स की, तो पहली 6 और लास्ट की 6 वैसे ही अनअवेलेबल हो जाएंगी, या उनकी जगह हमारे पास 10 वैल्यूज कैलकुलेट ही नहीं होंगी। तो ये मूविंग एवरेज का एक ड्रॉबैक है। लेकिन आपने देखा कैलकुलेट करना कितना आसान था, सिर्फ हमने उसका टोटल किया है और उसका एवरेज निकाल लिया है, और एवरेज ही हमारी एक्चुअली 10 वैल्यूज है। ठीक है जी। तो अब आपने इसको एक्चुअल वाला भी जो है वो प्लॉट कर लेना है, जिसको हम बाय कह रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे बाय की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ये भी प्लॉट हो जाएंगे यहाँ पर। और जो हमारी एवरेज वाला डेटा है ये वाला, ये भी हमने प्लॉट कर देना है। तो इसके साथ एक को आप डॉटेड लाइन से कर लो और एक को आप सॉलिड लाइन से कर लो, और आप लिख दो कि ये एक्चुअल है। ठीक है, और इसके साथ लिख दो ये ट्रेंड वैल्यूज है आपकी। ठीक है, ये एक्चुअल है। चलें गर्ल्स, ये मूविंग एवरेज की एक एग्जांपल थी जो हमने देख ली है। अब हम यूँ करते हैं कि कोई एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसको गो थ्रू कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे चलते हैं। जी गर्ल्स, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? आप शेयर करती हूँ, मैं आपके सामने बुक शेयर करती हूँ। ये आपके पास बुक है। यही वाला जो क्वेश्चन हम अभी देख रहे थे उसमें देखें ये प्लॉट हुआ हुआ है। जो एक्चुअल डेटा प्लॉट हुआ है वो किस तरह से है जी? एक्चुअल वाला जो है वो हिस्टोग्राम के नाम से है, ये डॉटेड है। आप देखें ये वाला एक्चुअल फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज 1970 और 1977 के अगेंस्ट एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो आपकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ये है, ये ट्रेंड लाइन आपकी पहला क्रॉस यहाँ पर आता है और लास्ट क्रॉस ये आ रहा है। यहाँ पर और यहाँ पर ये क्रॉसेस अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, ना स्टार्ट में ना एंड में। तो ये आपका इस तरह से हिस्टोग्राम और ट्रेंड लाइंस बन रही हैं। अब आप देखें कि ये ट्रेंड लाइन इन सब
पॉइंट्स के क्लोजली पास कर रही है। इसका मतलब है ये वेरिएशन को स्टडी कर रही है। ठीक है, अब जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं, अगर उसको आप गैप को नोट करो तो गैप क्या है, इस क्रॉस का इस सर्कल के साथ इतना गैप, इस क्रॉस का इस सर्कल के साथ इतना, इसके साथ इसका, एक ट्रेंड वैल्यू है और एक आपकी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ये वाला है। ठीक, ये आपके एक्चुअली गैप्स हैं जो बताते हैं कि कितनी वेरिएशन इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसका एक कोई और देखते हैं कि हमने ऑड का दिखा, इसमें नंबर ऑफ जो ड्यूरेशन है वो ऑड था। जब हम ऑड का देखते हैं तो आपने ये देखा कि आंसर जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा था। आंसर हमारा इस तरह एग्जिस्ट कर रहा था कि इन तीन को हमने ऐड किया और जब रिजल्ट लिखा तो खुद ब खुद 1971 के सामने आ गया यहाँ पर। ठीक है, टोटल भी सामने आ गया और एवरेज भी। तो ऑड में जाहिर है कि पहला मिस होगा, लास्ट मिस होगा, लेकिन वैल्यू किसी ईयर के सामने आ जाएगी। लेकिन जब ये हमारे पास इवन का होता, यानी 3 की जगह पर 4 हो जाता या 2 हो जाता, तो फिर इस तरह से सॉल्व ना होता जिस तरह से, बल्कि वो आंसर हमारा किसी ईयर के सामने ना आता। उसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं या कोई एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये ड्यूरेशन जो है वो इवन ईयर्स का हो, इवन टाइम का हो। ठीक है, ये देखिए, चलिए हम यूँ करते हैं कि एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देख लेते हैं। E1 का क्वेश्चन देखने लगे हम एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन आ गए, ये मूविंग एवरेज आ गई। पहला क्वेश्चन मूविंग एवरेज का देखिए, जो आपने होमवर्क में करना है वो 4B है। हिस्टोरिग्राफ भी बनाना है एक्चुअल वाले का, ये जो आपकी यहाँ पर वैल्यूज दी है। ठीक है, ईयर्स आपने वाई एक्सिस पे लेने हैं और ये दूसरी वैल्यूज आपने एक्स एक्सिस पे, सॉरी ईयर्स आपने एक्स एक्सिस पे लेने हैं और वैल्यूज जो है वो आपने वाई एक्सिस पे लेनी है। और 5 ईयर का मतलब है पहले हमने किन सबको ऐड करना है, कितने ड्यूरेशन को लेना है, आपने यहां से शुरू करना है 1 2 3 4 5, इनको ऐड किया। अगली बार में आपने किसको ऐड करना है, अगली बार में किसको ऐड करना है, इस पहले वाले को छोड़ा, यहां से शुरू किया 1 2 3 4 5, इनको ऐड किया। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, बता सकते हैं 5 ईयर्स के लिए। 108 को छोड़ देंगे और 130, 140, 158, 180 और 196 को कर लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। हमने जो ऐड करनी है वो हमने यहाँ से करनी है 130 से 1 2 3 4 5, इन 5 ईयर्स को। तो इस तरह से आपने इनको कैलकुलेट करना है। जब पहली बार आप कैलकुलेट करोगे तो आप किस ईयर के सामने उसका रिजल्ट लिखोगे। जब हमने 5 किया तो हमने सबसे पहले इधर का लिखना है, फिर अगली बार इसके सामने, फिर इसके सामने। ठीक है, और ये लास्ट वाला किसके सामने आएगा, 210 यानी कि 1928 के सामने आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि कितनी वैल्यूज इसमें हमारी ब्लैंक जाएंगी। हमारी ये भी ब्लैंक जाएगी, फर्स्ट 2 और लास्ट 2। बिल्कुल ठीक थी, फर्स्ट 2 और लास्ट 2, यानी कि 4 ईयर्स यहाँ पर हमारे मिसिंग जा रहे हैं।